नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सट्टा द खबरनामा देख रहे हैं आप। करहल में उपचुनाव चल रहा है। हमारे साथ में प्रचार करने के लिए करहल आए हुए चित्रकूट के विधायक अनिल प्रधान पटेल जी हैं। सर, प्रचार करने के लिए करहल में आए। करहल की जनता का रिस्पांस आपने कैसे देखा? फील्ड में होके कैसा देख रहे हैं जनता का रिस्पांस? देखिए, करहल हो, मैनपुरी, इटावा ये समाजवादी धरती है और श्रद्धेय नेताजी के राजनीतिक शुरुआत से लेकर सामाजिक जीवन की शुरुआत से लेकर विषम परिस्थितियों में भी समाजवादी पार्टी का हमेशा यहाँ की जनता ने हमेशा सहयोग और आशीर्वाद देने का काम किया है। जिस तरह से मैं कई दिनों से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ और जिस तरह से जनता ने पूरा मन बना लिया है, चूंकि ये 27 का सेमीफाइनल है और मुझे लगता है कि आदरणीय श्री तेज प्रताप जी ऐतिहासिक वोटों से जीतकर विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के तरीके से रिश्तेदार को ही प्रत्याशी बना दिया है। आपको लगता है इसका कोई चुनाव फर्क पड़ेगा? बीजेपी के लोगों का काम ही है बांटना, भाई से भाई को लड़ाना, ना रिश्तेदार से रिश्तेदार को लड़ाना, क्योंकि ये समाजवादी धरती है और श्रद्धेय नेताजी की कर्मस्थली भी है और यहाँ पर नेताजी से लेकर समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर सबका हमेशा आशीर्वाद और सहयोग पार्टी के साथ रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को जमानत बचाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। फूफा वर्सेस भतीजा का चुनाव लग रहा है। लगता है चुनाव फंसा हुआ है कि अखिलेश जी जैसे जीते तो उतनी बड़ी जीत होगी यहाँ पे? कोई वर्सेज नहीं है। आदरणीय तेज प्रताप जी ऐतिहासिक वोटों से, क्योंकि यहाँ की जनता केवल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल जानती है, उनसे किसी से मतलब नहीं है। और जिस तरह से आदरणीय तेज प्रताप जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम यहाँ किया, आप जाइए समाजवादी पार्टी नेताजी से लेकर और जो काम ऐतिहासिक काम समाजवादी पार्टी की सरकारों में, नेताजी की सरकार में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकारों में जो काम हुआ, मैं तो क्षेत्र में घूम रहा, मुझे तो एक बोर्ड भी बीजेपी के सरकार में 8 साल में उनके ना किसी नेता का और ना तो सरकार का कोई 8 साल में कोई काम ही मुझे क्षेत्र में नहीं दिख रहा है कि एक सीसी रोड से लेकर नाली से लेकर कोई काम होगा। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि 99% काम समाजवादी सरकार में। बीजेपी एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि अखिलेश यादव करहल छोड़कर कन्नौज चले गए, बीच में छोड़ देते हैं मौका देखकर। तो आपको लगता है ये मुद्दा बनेगा चुनाव? मुद्दा होता तभी कल जनसभा थी और डिप्टी सीएम और प्रदेश के कितने बड़े नेताओं का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। 20 लोग उनका ढूंढने को नहीं मिल रहे हैं और वो लोग सोचते हैं कि शासन प्रशासन के दबाव में जैसे हमारे लोगों को धीरे धीरे कोशिश करें। तो ये समाजवादी धरती है, यहाँ पर बीजेपी के बस की बात नहीं है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को कमजोर कर। योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, अखिलेश जी कहते हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। क्या लगता है नारा ग्राउंड पे देखते हैं आप, लोग समझ पा रहे हैं इन नारों को कि नहीं समझ पा रहे हैं? पीडीए के लोग इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं। बटे थे 69,000 वैकेंसी में आरक्षण ले गए। अभी आप लोगों ने देखा कि इस तरह की पीसीएस की जो तैयारी, जो हमारे परीक्षार्थी किस तरह से इलाहाबाद में आंदोलन चल रहा है, ऐसी तमाम सारी जब आरक्षण और संविधान की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को बखूबी जानते हैं। कुछ नहीं चलना। पीडीए जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए का नारा दिया है और जिस तरह से ऐतिहासिक वोटों से 2024 के चुनाव में पूरे प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को आगे करके बीजेपी को यहाँ से नकारने का काम किया, कहीं पे कोई नारा नहीं चलना, केवल समाजवादी पार्टी और हमारे नेता। देखिए, हमारा और आप सब मतलब यहाँ पर चित्रकूट यहाँ की जनता का तो सौभाग्य मैनपुरी के, और जिस तरह से राजनीति के दो फरिश्ते, अगर मैं कहना चाहूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और यहाँ की सांसद महोदया, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतने सरल सहज, हमारे जैसा व्यक्ति आज विधायक है, वो देन अगर किसी के तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की। 9 में से कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं आप? मुझे लगता है 9 में 9 9 में जो स्वीप करेंगे आप लोग। अन्ना का अन्ना मिलेगा। लखीमपुर में चुनाव नहीं हो रहा, वहाँ पे भी जीतेंगे? वहां पे जीतेंगे, वहां पर भी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। बीजेपी की यही तो रणनीति, जानबूझ के चुनाव को आगे बढ़ाने का काम किया। कहीं पे कोई कुछ चलने वाला नहीं है, पूरा कार्यकर्ता। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये मैनपुरी की धरती है, श्रद्धेय नेताजी की धरती है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की धरती है, समाजवादी धरती है। यहाँ पर पुलिस, चूंकि बीजेपी तो चुनाव लड़ नहीं रही, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है और प्रशासन कितना भी जोर जबरदस्ती कर ले, कुछ भी कर ले, पर आदरणीय श्री तेज प्रताप जी एमपी साहब ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। एक आपके क्षेत्र का सवाल, आप चित्रकूट से विधायक, बुंदेलखंड का इलाका बहुत ज्यादा पानी की समस्या से ग्रसित रहता है, वहाँ इतना विकास प्रॉपर नहीं हो पाता। 7 साल की इनकी डबल इंजन की सरकार चली, अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे। आपको लगता है बुंदेलखंड की अनदेखी होती है सरकार में? नहीं, हमारी जब पहले काफी चीजें थी, पर जब समाजवादी सरकार बनी, विशेष रूप से मैं बात करना चाहूंगा चित्रकूट की, तो चित्रकूट में आप पता कर लीजिए कि आस्था है, क्योंकि पूरे देश में जो आस्था है, तो उस आस्था के हर काम अगर किसी ने किया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार में हुआ, समाजवादी सरकारों में हुआ है। बुंदेलखंड चूंकि पिछड़ा जरूर था, पर 5 साल में समाजवादी सरकार में आगे बढ़ने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जरूर 1-2 काम का बखान उनको लोग करते हैं, जिस तरह से वहाँ पे किसानों की जबरदस्ती जमीनें ले जाने का काम किया, यार हम ये बनाएंगे, तोप गोला बनाएंगे, ना तो उनके आज तक तोप का पता चला, ना गोला का पता चला। तो पूरे बुंदेलखंड के लोग भी तैयार हो। इस बार बुंदेलखंड की 4 सीटों में 3 सीट हम जीते, 1 सीट
बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। आने वाले समय में राष्ट्रीय जी की कृपा से समाजवादी पार्टी वहाँ मजबूत होगी और 2027 के चुनाव में बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप करके हराने का काम एक करेंगे। अंतिम सवाल विधायक जी, आप इतना सिंपल रहते हैं, जहाँ भी जाते होंगे लोग तो समझ में नहीं पाते विधायक है कि आम जनता है, तो कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता? आप ऐसे इतना सिंपल घूमते हैं, कभी डर नहीं लगता आपको? कभी कोई सुरक्षा भी नहीं लेके चलते? ये जीवन मिला है तो ये वही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा है, मेरे चित्रकूट की जनता की कृपा है कि मुझे जैसे व्यक्ति को, साधारण किसान में जन्म व्यक्ति को भी काम करने का मौका मिला, लोगों की मदद करने का मौका मिला, तो उसमें किस बात की इतराना है। 5 साल का पद है, लेकिन कोशिश है कि जिस जनता ने उम्मीद पर खरा उतरे, उनको जितना हम कर सकते हैं उनको कोशिश करते हैं। हम आपने देखा भी होगा कि लगातार पूरे प्रदेश के किसानों, नौजवानों की और खेत खलिहान से जुड़े लोगों को मुद्दे को उठाने का भी काम हम सदन में करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कृपा बनी रहे, समाजवादी पार्टी की कृपा बना रहे, चित्रकूट की जनता का आशीर्वाद बना रहेगा। आने वाले समय में चित्रकूट की जनता और पूरे प्रदेश की जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम हम समझ आपके हिसाब से अखिलेश यादव जी कार्यकर्ता को उठा के नेता मतलब विधानसभा तक पहुंचा देते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है और जो मैंने बात आपको कहा कि इस हिंदुस्तान की राजनीति में मुझे सदैव नेताजी के साथ काम करने का मौका तो नहीं मिला, पर जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति के फरिश्ते हैं और व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता कि किसको मौका दे सकते। इतने बड़े देश के नेता होने के बाद भी जब आप उनसे मिलते हैं, उनकी ऊर्जा और उनकी सौम्यता जब आप देखते हैं या उनसे जब मिलते हैं तो अपने आप ऊर्जा का संचार होता है और वो हिंदुस्तान में मुझे लगता है उनसे सरल सहज नेता देश की राजनीति में कोई नहीं हो सकता। विधानसभा में अपने मुद्दे रखते तो इतना समय नहीं मिल पाता आप लोगों को, ये हमेशा आपकी मांग रहती है, समय जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। कोई बात नहीं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कितना भी रोकना चाहे, हम समाजवादी लोग हैं, सदैव नेताजी को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, आदरणीय श्री अखिलेश जी के सिपाही हैं। तो सड़क से लेकर सदन तक पहले भी लोगों ने संघर्ष किया, आगे भी संघर्ष। पूरी तरीके से स्वस्थ 9 में 9 सीट और महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होगा? पूरे देश की बयार चल रही है और जिस तरह हमने बताया कि आज देश की तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो रणनीति थी वो तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 24 के चुनाव में भी प्रचार किया, चुनाव लड़ा, प्रशासन के दम पर लड़ा, पैसे के दम पर लड़ा, बाहुबलियों के दम पर लड़ा, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं। पीडीए के लोग और समाजवादी विचारधारा के लोग मिलकर और हम सब लोग ये लगे हैं और जनता ने इस बात को ठान लिया है कि 2027 में बहुत बड़ा बदलाव होगा, फुल मेजोरिटी के साथ माननीय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। चौंकाया अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, फिर भी वो गठबंधन में बने रहे। नहीं, वो तो पार्टी के निर्णय, बड़े लीडर बताएंगे ऊपर क्या हुआ, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत और सबसे मजबूत है। देश में अगर बीजेपी को किसी ने रोकने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया और देश में अगर किसी ने रोकने का काम किया तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया, बीजेपी को। महाराष्ट्र और झारखंड में भी सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन में, हर जगह पूरे देश में बयार है और कुछ राज्यों पर 24 के चुनाव में ही लगभग मामला खत्म की ओर था। कुछ परिस्थितियां हो सकती, कुछ दलों की मजबूरी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सरकार ज्यादा दिन चल पाएगी। 27 में आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, मेजोरिटी से सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश की जो खुशहाली और तस्वीर थी जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैक करने का काम किया, पूरे प्रदेश को पीछे ढकेलने का काम किया, पूरे देश के लोगों ने मन बना लिया है। पीडीए और समाजवादी लोग मिलकर माननीय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। कानून व्यवस्था बुलडोजर मुद्दा नहीं है इस चुनाव में, बहुत दुखद। अभी हमारे चित्रकूट में डकैती और हत्या हुई, इस तरह की तमाम सारे पूरे प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही है। शासन प्रशासन के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रहा है। आज स्थिति ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोग पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते थे। आज देश जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग, शायद आंखों में पट्टी बांध ली है, पर जनता ने मन बना लिया है और जनता जो चाहती वही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर पर रोक लगाई, कल एक ऑर्डर आया उनका। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया। लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र, आरक्षण और संविधान का सबसे ज्यादा अगर देश की आजादी के बाद कोई प्रयास कर रहा होगा वो भारतीय जनता पार्टी कर रही, लेकिन जनता ने मन बना लिया और आधी लड़ाई 2024 में भी हम जीत चुके थे। ये सीटें भी हम लोग जीते जा रहे हैं और 2027 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने। आखिरी सवाल विधायक जी, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य जी खुद अपनी सीट नहीं जीत पाए, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। वो कल अखिलेश जी ने कहा कि वो डिप्टी सीएम का पद खत्म करना चाहते हैं, मतलब खुद सीएम बनना चाहते हैं। अब उनका वो आपसी मामला मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उनकी बात हो, आप खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाए, दूसरे की बात में क्या बोल रहे हो? आपकी क्या स्थितियां हैं, पार्टी में क्या है, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है किस स्तर पर। वो तो पूरे देश के लोग जानते हैं ना, वो पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं। आपके लोग की राजनीति करते हैं, आपको लगता है जिले के रहने वाले पूरे तीनों के तीनों सीट समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में जीती, आप खुद चुनाव हार गए। तो केशव प्रसाद मौर्य जी को मोहरा बनाया जा रहा है। कल माननीय जी ने बोला भी कि वो अंदर सुरंग बना रहे हैं, तो सब लोग जानते हैं, पूरे प्रदेश के लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ है और 27 में बड़ा बदलाव करके, चूंकि उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की समाजवादी रास्ते से ही मिल जाती है। करेल की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे?
मैं यहाँ की जनता को, इस पूरे जिले की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ, यहाँ की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ। जिस तरह का आत्मविश्वास यहाँ की जनता में है, उसको देखकर अंदर से बड़ा उत्साह होता है। और हमें जिस तरह से हम देख रहे हैं, हमें पूरा भरोसा यकीन है कि 20 तारीख को पूरी जनता निकल कर, चाहे जितना पुलिस प्रशासन लगा दे, जो कुछ करना हो कर ले, किसी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हो। जितना कार्यकर्ताओं को हमारे डराएंगे सताएंगे, उतना ही वोट बढ़ेगा और ऐतिहासिक मतों से आदरणीय श्री तेज प्रताप जी ऐतिहासिक मतों जीतकर विधानसभा धन्यवाद हमसे बात करना। तो ये समाजवादी पार्टी के चित्रकूट के विधायक अनिल प्रधान पटेल थे। तो इनसे हमने एक्सक्लूसिव बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और पूर्ण बहुमत की 2027 में सरकार बनाएगी। आने वाले समय में 20 नवंबर को करैल में वोटिंग है। हमारा चैनल द खबरनामा दिखाता रहेगा करैल के चुनाव में क्या बनने हैं मुद्दे। आज के लिए मुझे यानी सौरभ से दीजिए इजाजत। तो देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा।